हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 दैट इज मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में इस एक्सरसाइज 3.4 के थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, 2513 एक मैट्रिक्स गिवन है 2513 एंड बोला क्या है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ये देखो, यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैट्रिक्स फाइंड करो। ये क्वेश्चन नंबर 6 2513। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसका मेथड वगैरह आपको थ्योरी पार्ट में बता चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखो क्या करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम लिखो, दिस इज एक्सरसाइज 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में मान लो कि जो मैट्रिक्स दिया है उसको मान लो लेट ए एंड मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 5 रो में है, फिर सेकेंड रो में 1 एंड 3, 2 5 1 एंड 3। अब इसका इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालने के लिए वो क्या बोलते हैं, ए को आप लिखेंगे आई इंटू ए, देन मैट्रिक्स ए आपका जो है वो पूरा लिखो, दिस इज 2 5 1 3 एंड नाउ ये आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 है तो ये भी ऑर्डर 2 होगा। दिस इज 1 0 0, दिस इज 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब देखो ए इक्वल्स टू आई ए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना या एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करो ताकि ये आपका आइडेंटिटी बन जाए, ताकि ये इसका इन्वर्स हो जाए। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले देखो 2513 एक छोटा सा काम करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो क्योंकि यहाँ 1 चाहिए और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले R1 एंड R2 दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ये क्या होगा, दिस इज 1 3 और ये 2 5 आपका यहाँ आ जाएगा, दिस इज 2 5। ये काम आप इधर भी करोगे, दिस विल बी 0 1, दिस इज 1 एंड 0। जो आपका सेकेंड होता है वो फर्स्ट रो हो गया, जो फर्स्ट होता है वो सेकेंड रो हो गया इनटू ए। अभी देखो क्या चेंज आएगा, यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए बट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए 1 है। तो एक काम करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। R2 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 हो जाए तो 2 टाइम्स R1 कर दो, 2 - 2 दैट विल बी 0, दिस इज 2 टाइम्स R1, सो इट बिकम्स, देखो फर्स्ट रो आपका एज इट इज 1 3, सेकेंड रो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2 - 2, दिस विल बी 0, फिर 5 - 2 इंटू R1, 5 - 3 इंटू 2 6, 5 - 6 दिस इज -1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर दो, यहाँ भी आपका R1 एज इट इज आएगा 0 1, R2 क्या हुआ, R2 - 2 टाइम्स R1, 1 - 2 टाइम्स 0 दिस इज 1, फिर 0 - 2 टाइम्स R1, तो 0 - 2 टाइम्स 1 दिस इज -2 इंटू मैट्रिक्स ए। ओके, नाउ यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए बट यहाँ पर 3 है, तो अब आप क्या करो, R1 को लिखो R1 प्लस 3 टाइम्स R2, इससे क्या होगा 3 प्लस -3 दैट विल बी 0, यहाँ पर 0 चाहिए था वो आ जाएगा। देखो R1 प्लस 3 टाइम्स R2, 1 प्लस 3 टाइम्स 0 दिस इज 1, 3 प्लस 3 टाइम्स -1, 3 - 3 दिस विल बी 0, R2 आपका इट इज 0 -1। यहाँ से क्या होगा, R1 प्लस 3 टाइम्स R2, 0 प्लस 3 टाइम्स 1 दिस इज 3, फिर 1 प्लस 3 टाइम्स R2 दिस इज 1 - 6 दिस विल बी -5, R2 आपका एज इट इज 1 - 2 इंटू मैट्रिक्स ए।
अब इस -1 को देखो, आप इस R2 को क्या लिख सकते हो, R2 इंटू -1। तो यहां से R1 आपका एज इट इज 1 0, R2 इंटू -1, 0 इंटू -1 दिस इज 0, -1 इंटू -1 दिस विल बी 1, एंड यहां पर आपका क्या होगा, R1 एज इट इज 3 -5, R2 में -1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 दिस इज -1, -2 इंटू -1 दिस विल बी 2 इंटू मैट्रिक्स ए। अब देखो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, समथिंग इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इट मीन्स ये समथिंग क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू 3 -5 -1 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। आंसर इज 3 -5 -1 एंड 2। ये मैट्रिक्स आपका ए इनवर्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 3 1 5 2, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना 3 1 5 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7, लेट जो मैट्रिक्स गिवन है उसको ए मानो, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 1, फिर क्या बोला 5 2, सेकेंड रो में 5 2, इसका इनवर्स। इसको भी आप इनवर्स निकालने के लिए क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए, फिर मैट्रिक्स ए जो आपका है दिस इज 3 1 5 2, फिर आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 दिस विल बी 1 0, दिस इज 0, दिस इज 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, ठीक है। एक काम करते हैं 3 5, ठीक है, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, या ऐसा करो यहाँ पर अपने को 0 चाहिए बट यहाँ 2 है, दोनों को इंटरचेंज कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जो R2 है वो R1 हो गया, 5 2 R2 था तो वो अब R1 होगा, दिस इज 5 2, 3 1 R1 था अब वो R2 होगा, दिस विल बी 3 1। अब ये काम इधर भी करोगे आप, यहाँ पर आपका 0 1 R2 था तब 0 1 R1 हो गया, 1 0 R2 था तो R1 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, R2 हो गया 1 0 इंटू मैट्रिक्स ए। अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 2 है, यहाँ पर अपने को 1 चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा काम करो, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, या ऐसा करो R1 में से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट करो, इससे क्या होगा 5 6 -1 और 2 -2 0, ये 0 चाहिए था, यहाँ -1, उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके 1 बना देंगे। तो R1 में 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट करो, R1 को आप क्या लिखो, R1 -2 टाइम्स R2, इससे क्या सिंप्लीफाई होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 3 इंटू 2 6, 5 6 5 6 दिस इज -1, फिर क्या होगा 2 2 इंटू 1 दैट इज 2 2, दिस विल बी 0, 0 चाहिए भी था और 0 आ भी गया। फिर आपका R2 एज इट इज 3 1, दिस इज 3 1। अब ये ऑपरेशन अब इधर राइट हैंड साइड भी लगाओ, R1 में लिखो R1 -2 R2 0 1, R1 0 -2 टाइम्स R2, 0 -2 इंटू 1 दैट इज -2, दिस विल बी -2, फिर 1 -2 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा, ये 1, दिस इज 1, एंड R2 आपका एज इट इज दिस इज 1 0 इंटू मैट्रिक्स ए। अब यहां से देखो
यहाँ -1 है, तो अब आप इसको क्या लिखोगे, या रहने दो अभी एज इट इज। R2 को आप क्या करो, यहाँ 0 चाहिए ना, R2 को आप लिखो R2 प्लस 3 टाइम्स R1, तो 3 प्लस -1 इंटू 3 दैट विल बी 0, और यहाँ 0 चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पर ये किया। R1 एज इट इज लिखो -1 0, R2 क्या लिखो R2 प्लस 3 टाइम्स R1, 3 प्लस 3 इंटू -1, 3 माइनस 3 दिस इज 0, फिर 1 प्लस 3 R1, 1 प्लस 3 इंटू 0 दिस इज 1। अब R1 एज इट इज -2 1, R2 क्या लिखोगे R2 प्लस 3 टाइम्स R1, 1 प्लस 3 टाइम्स -2, 1 प्लस -6 दिस इज -5, फिर 0 प्लस 3 टाइम्स R1 दिस इज 3 इंटू मैट्रिक्स A। अब क्या करो, इस -1 में -1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो R1 इंटू -1, ठीक है, R1 इंटू -1। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये -1 में -1 मल्टीप्लाई 1, और जो अपने को चाहिए भी था दिस इज 1 0, 0 इंटू -1 0, R2 एज इट इज 0 1 इक्वल्स टू, फिर यहाँ से -2 1 -5 3, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, R1 में -1 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -1 दिस इज 2, 1 इंटू -1 दिस इज -1, फिर R2 आपका एज इट इज -5 3 इंटू मैट्रिक्स A, दिस इज आइडेंटिटी समथिंग इंटू मैट्रिक्स A, इट मीन्स ये समथिंग क्या होगा, A का इनवर्स होगा, सो A इनवर्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 -1 -5 3, ये आपका आ गया A इनवर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सॉल्यूशन है, आंसर क्या आया, मैट्रिक्स 2 -1 -5 एंड 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज 4 5 3 4, इसका इन्वर्स निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8, लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, let matrix A equals to 4 5 3 4, 4 5 3 4। अब देखो इसको लिख सकते हो A इक्वल्स टू I इंटू A, A इक्वल्स टू I इंटू A। अब यहाँ से क्या आप लिख सकते हो, इसको मैट्रिक्स A को, this is 4, this is 5, this will be 3, this is 4। फिर इस I को आप क्या लिखोगे, 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। नौ यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, 4 5 3 4, यहाँ पर अपने को 1 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले R1 को लिखो, R1 माइनस R2, इससे क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा जो चाहिए था अपने को। 4 माइनस 3 दिस इज 1, 5 माइनस 4 दिस इज ऑल्सो 1, R2 आपका एज इट इज 3 4, R1 माइनस R2, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 0 गया दिस इज 1, 0 में से 1 गया दिस इज -1, दिस विल बी 0, दिस इज 1 इंटू मैट्रिक्स A। अब देखो यहाँ पर अपने को 0 चाहिए था, तो यहाँ पर हम लोग 0 बना सकते हैं। कैसे, R2 को लिखो, R2 माइनस 3 टाइम्स R1, क्या होगा, 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 3 माइनस 3 दिस इज 0। तो यहाँ पर R1 आपका एज इट इज 1 1, R2 क्या होगा, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 दिस इज 0, 4 माइनस 3 टाइम्स 1 दिस इज 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आपका R1 एज इट इज 1 माइनस 1, R2 में
R2 माइनस 3 टाइम्स R1, 0 माइनस 3 टाइम्स 1, दिस इज -3, फिर 1 माइनस 3 टाइम्स R1, 1 माइनस ऑफ कितना 1 माइनस 3 इंटू -1 यानी 1 प्लस 3 दैट इज 4 इंटू मैट्रिक्स ए। अब देखो ये 1 चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, ये 1 एक्स्ट्रा है, तो R1 में से आप R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, R1 माइनस R2, इससे क्या 1 माइनस 0 1 एज इट इज, 1 माइनस 1 ये 0, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे 1 माइनस 0 दिस इज 1, 1 माइनस 1 दिस विल बी 0, R2 एज इट इज 0 1 इक्वल्स टू यहाँ से R1 माइनस R2, 1 में से माइनस ऑफ -3 किया दिस इज 4, -1 में से -4 किया दिस इज -5, दिस विल बी -3 दिस इज 4 इंटू मैट्रिक्स ए 1 0 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स ए इंटू सम मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इट मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, सो A inverse equals to 4 minus 5 minus 3 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। आंसर इज 4 minus 5 minus 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 3 10 2 7, इसका इन्वर्स निकालना है, 3 10 2 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैट्रिक्स ए, दिस इज 3 10, दिस विल बी 2 7। इसका इन्वर्स निकालें। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, मैट्रिक्स ए को सबसे पहले लेट, ये मान लो कि जो मैट्रिक्स गिवन है दैट इज मैट्रिक्स ए को आप क्या लिखोगे I इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर आप मैट्रिक्स ए जो था वो लिखो, दिस इज 3 10, दिस इज 2, दिस इज 7। फिर इस I को आप क्या लिखोगे, दिस इज 1 0, दिस इज 0, दिस इज 1 इंटू मैट्रिक्स ए। फिर आप यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाओ। रो ऑपरेशन आप कैसे लगाओगे वो देखो, 3 है 2 है, यहाँ 10 है 7 है, तो सबसे पहले R1 को आप क्या लिखोगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। इससे क्या हुआ देखो, R1 में R2 सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया दिस इज 1, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया दिस इज 3, फिर आपका ये एज इट इज 2 7, R2 आपका एज इट इज। फिर यहाँ देखो R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 दिस इज 1, फिर 0 माइनस 1 दिस इज -1, R2 आपका एज इट इज 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पर आप 0 डालने के लिए क्या कर सकते हो, R2 को आप क्या करो, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 इंटू 2 टाइम्स 1, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 3 इंटू 2 6 1, 0 और 1 दोनों चाहिए, दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, R2 लिखा, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R1 एज इट इज 1 3, R2 को देखो 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 2 माइनस 2 दिस इज 0, 7 माइनस 2 टाइम्स 3, 7 माइनस 6 दिस इज 1 इक्वल्स टू R1 एज इट इज 1 माइनस 1, 0 में से 2 टाइम्स 1 सब्ट्रैक्ट करो दिस इज -2, फिर 1 में से 2 टाइम्स -1, तो कितना होगा 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 1 प्लस 2, दिस विल बी 3 इंटू मैट्रिक्स ए। अब इस 3 को आप क्या लिखोगे, R1 में से इस 3 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। तो 3 माइनस 3 0, इट मीन्स R2 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो R1 को क्या लिखोगे, R1 माइनस 3 टाइम्स R2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स 0 1, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 दिस इज 0, फिर दिस इज 0 दिस इज 1
यहाँ से देखो 1 माइनस 3 टाइम्स R2, 1 माइनस ऑफ -2 इंटू 3 -6, तो 1 ऑफ -6 दिस इज 7, -1 माइनस 3 टाइम्स 3 -1 -9 दिस इज -10, R2 को एज इट इज -2 3 इंटू मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक आइडेंटिटी आ गया, समथिंग इंटू मैट्रिक्स ए, तो समथिंग क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। सो ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इन्वर्स आपको क्या होगा, 7 10 -2 3। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 7 10 -2 एंड 3। तो यहाँ पे -10, ओके, यहाँ से कॉपी किया ना 7 -10, तो 7 -10 2 एंड 3 -2 एंड 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। 3 -1 -4 2 इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10, लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3 -1 फिर -4 2, 3 -1 -4 2। इसके इन्वर्स के लिए फिर से आप क्या लिखोगे, A इक्वल्स टू I इंटू A। तो यहाँ से मैट्रिक्स A दिस इज 3 -1 -4 2, this will be 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ से आप क्या करो, इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 3 है -4 है, यहाँ -1 है 2 है। एक काम करो, आप ऐसा करो कि R1 में से R1 को R1 प्लस R2 लिख लो। R1 को आप R1 प्लस R2 लिख लो। इससे क्या होता है वो देखो, आपका क्या हो जाएगा, 3 -4 दिस इज -1, -1 प्लस 2 दिस इज 1, -4 एज इट इज एंड दिस इज 2। ये काम आप इधर भी करोगे। R1 को लिखा R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 दिस इज 1, 0 प्लस 1 दिस इज 1, R2 एज इट इज 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। नाउ आपको यहाँ पर 0 चाहिए, तो आप R2 को क्या करो, R2 को लिखो R2 -4 टाइम्स R1। तो क्या होगा, -4 माइनस ऑफ 4 टाइम्स -1, तो -4 प्लस 4 दैट इज 0। R1 यहाँ एज इट इज है, तो -1 1 एज इट इज। R2 को R2 -4 टाइम्स R1, -4 माइनस ऑफ -1 इंटू 4, तो -4 प्लस 4 दिस विल बी 0। फिर 2 माइनस 4 टाइम्स 1, 2 माइनस 4 दिस इज -2 इक्वल्स टू दिस इज 1 दिस इज 1। फिर यहाँ पर R2 को 4 टाइम्स R1, 0 माइनस 4 टाइम्स 1 दिस इज -4। फिर 1 में से 4 टाइम्स 1, 1 माइनस 4 दिस इज -3, 1 माइनस 4 दिस इज -3 इंटू मैट्रिक्स A। अब यहाँ से देखो, अब अपने को यहाँ -2, यहाँ पे कितना चाहिए 1। तो एक छोटा सा काम करो, सबसे पहले इस R2 क्या करो, -1/2 से डिवाइड कर दो, -2, ताकि ये 1 आ जाए। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, R1 एज इट इज -1 1 एंड दिस इज 0 दिस इज 1। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर भी R1 आपका एज इट इज, R2 में -2 से डिवाइड किया, -4 डिवाइड बाय -2 दिस इज 2, फिर -3 डिवाइड बाय -2 दिस विल बी 3/2 इंटू मैट्रिक्स A। अब देखो
यहाँ पर अपने को वन चाहिए था ना, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो R1 में। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, R1 इंटू -1। यहाँ से क्या होगा आपका, ये देखो आपने R1 में क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये 1, और ये 1 इंटू -1 ये क्या हो गया, -1, तो ये होगा 1 -1। आपका R1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 -1। अब R2 आपका एज इट इज, R2 क्या था, 0 एंड 1। अब ये काम आप RHS में भी करो, RHS में क्या था, 1 1, अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, -1 -1, तो आपका R1 क्या हो गया, -1 -1। R2 इसमें आपका क्या था, 2 एंड 3/2, तो यहाँ भी आपका होगा दिस इज 2 एंड 3/2 इंटू मैट्रिक्स A। अब ये -1 प्रॉब्लम कर रहा है, तो R1 को अब आगे आप क्या लिखोगे, R1 प्लस R2, 1 -1 0, तो यहाँ से आपका R1 क्या होगा, 1 + 0 दिस इज 1, फिर -1 + 1 दिस इज 0, R2 आपका एज इट इज 0 1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, -1 + 2 दिस इज 1, -1 + 3/2 दिस विल बी 1/2, R2 एज इट इज 2 3/2 इंटू मैट्रिक्स A। अब देखो ये तो एक आइडेंटिटी है, इट मीन्स क्या बस मैट्रिक्स इंटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये जो समथिंग मैट्रिक्स है दैट शुड बी A इनवर्स, इस मैट्रिक्स A का इनवर्स होना चाहिए। सो A इनवर्स इक्वल्स टू 1 1/2, ओके, 2 3/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 1 1/2 2 3/2, ये मैट्रिक्स A इनवर्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 -6 1 -2, इसका इनवर्स निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज let matrix A equals to 2 -6 1 -2, 2 -6 1 -2। अब यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स A इक्वल्स टू I इंटू मैट्रिक्स A, I इंटू मैट्रिक्स A। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स A क्या लिखोगे, दिस इज 2 -6 दिस इज 1 -2 इक्वल्स टू, फिर I को आप क्या लिखोगे, 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। नो अब क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है रो ऑपरेशन लगा करके, इन दोनों में रो ऑपरेशन लगाएंगे, 2 -6 1 -2। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, ज़्यादा आसान, क्योंकि 1 यहाँ चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 1 है, चेंज कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। R1 को लिखो, R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो दिस विल बी 1 -2, जो आपका R2 था वो R1 हो गया, एंड जो यहाँ R1 था वो यहाँ पर R2 होगा, 2 -6। ये काम आप RHS में भी करोगे। सो दिस विल बी 0 एंड 1, R2 था तो अब ये R1 हो गया 0 1, एंड 1 0 R2 तो अब ये R1 हुआ 1 0 इंटू मैट्रिक्स A। ना यहाँ 1 चाहिए, बट यहाँ पर तो 0 चाहिए था ना, यहाँ 0 चाहिए था, तो आप क्या लिखोगे, R2 को आप लिखो R2 -2 टाइम्स R1, 2 -2 टाइम्स 1, 2 -2 दिस इज 0, तो R1 एज इट इज 1 -2, 2 -2 टाइम्स R1, 2 -2 टाइम्स 1 दिस इज 0, -6 2 टाइम्स -2, तो कितना होगा ये, -6 + 4, तो दिस इज -2 इक्वल्स टू, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो 0 1 1 0,
R1 आपका एज इट इज 0 1, और R2 में क्या बोला, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 दिस इज 1, फिर 0 माइनस 2 टाइम्स 1 दिस इज माइनस 2 इनटू मैट्रिक्स A। नाउ इस माइनस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, या एक काम करो, R1 को यहाँ पर 0 चाहिए था ना, R1 को लिखो R1 माइनस R2, इससे क्या होगा 2 माइनस ऑफ माइनस 2, ये 0 हो गए और यहाँ पर 0 भी चाहिए था, तो दिस विल बी 1 माइनस 0 दिस इज 1, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 दिस इज 0 एंड दिस इज 0 माइनस 2 इक्वल्स टू यहाँ से R1 माइनस R2, 0 माइनस 1 दिस इज माइनस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 2, 1 प्लस 2 दिस इज 3, फिर दिस इज 1 दिस इज माइनस 2 इनटू मैट्रिक्स A। नो माइनस 2, इस R2 को आप क्या करो, माइनस 2 को डिवाइड बाई 2 कर दो ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, तब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो R2 डिवाइड बाई माइनस 2, सो दिस विल बी R1 आपका एज इट इज 1 0, 0 डिवाइड बाई माइनस 2 दिस इज 0, माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 दिस इज 1 इक्वल्स टू ये आपका माइनस 1 दिस इज 3, 1 डिवाइड बाई माइनस 2 दिस इज माइनस 1 बाई 2, माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 दिस इज 1 इंटू मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स इंटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो A इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1 3 माइनस 1 बाई 2 दिस इज 1, ये आपका A इनवर्स आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सॉल्यूशन है एंड आंसर इज माइनस 1 3 माइनस 1 बाई 2 1, ये मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैट्रिक्स क्या गिवन है 6 माइनस 3 माइनस 2 1, इसका इन्वर्स निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, जो मेथड अभी तक यूज कर रहे थे वही मेथड यहाँ भी यूज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले मैट्रिक्स मान लो, लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स गिवन है दिस इज 6 माइनस 3 दिस इज माइनस 2 दिस इज 1, ओके। अब आप इसको क्या करो, A इक्वल्स टू I इंटू A, ये करो इन्वर्स निकालने के लिए। फिर मैट्रिक्स A जो था वो आप लिखो, दिस इज 6 माइनस 3 दिस इज माइनस 2 दिस इज 1, फिर इस I को लिखो 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। नाउ आप R2 को क्या, या ऐसे करो, R1 को आप लिखो माइनस 3, यहाँ 1 है, 3 टाइम 1 करके ऐड कर लो ताकि ये 0 हो जाए आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो R1 को आप क्या लिखोगे, R1 प्लस 3 टाइम्स R2, इससे क्या होगा देखो, 6 प्लस 3 टाइम माइनस 2 यानी 6 माइनस 6 दिस इज 0, माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 3 प्लस 3 दिस इज ऑल्सो 0। देखो पूरा का पूरा रो आपका 0 हो गया, R2 आपका एज इट इज। ये काम आप RHS में भी करो, 1 1 0, R1 है R2 है 0 1, तो R1 प्लस 3 R2 R1 को आप लिखोगे, तो 1 प्लस 3 टाइम्स 0 दैट इज 1 प्लस 0 दिस इज 1, फिर 0 प्लस 3 टाइम्स 1 0 प्लस 3 यानी 3, R2 आपका एज इट इज 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। यहाँ पर देखो क्या रो का हर एलिमेंट क्या है, 0 है। देखो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, ऑल एलिमेंट्स ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर 0, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बताए थे थ्योरी पार्ट में, अगर आप रो ऑपरेशन लगाते हो एक या एक से ज़्यादा रो
कि पूरे एलिमेंट अगर आपके जीरो आ जाए इट मीन्स उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। 13 इज 2 - 3 - 1 2, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 13 को लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 and 2, ये आपका मैट्रिक्स A हो गया। अब देखो यहां से लिख सकते हैं A इक्वल्स टू I इंटू A। ओके, ना मैट्रिक्स A लिखो आप, दिस इज 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 2 इक्वल्स टू, अब इस I को आप क्या लिखोगे 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी आ गया 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। ओके, 1 0 0 1 ये एक आइडेंटिटी है। अब देखो, अब इसमें क्या करें कि कुछ ऐसा रो ऑपरेशन लगाओ इन दोनों में ताकि ये आपका आइडेंटिटी बन जाए। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ 2 है यहाँ -1 है, यहाँ -3 है यहाँ 2 है। तो सबसे पहले दोनों को इंटरचेंज कर लो, R1 R2 को इंटरचेंज कर लो। तो -1 2 जो R2 था वो R1 होगा, -1 2, फिर R2 2 - 3 था, अब वो R1 हो गया, R2 हो गया ना। यहाँ भी 0 1 R2 था, अब ये 0 1 R1 होगा, 1 0 R2 R1 था, अब ये R2 होगा इंटू मैट्रिक्स A। अब इस R2 को क्या लिखोगे, यहाँ पर 0 चाहिए था तो R2 को लिखो R2 + 2 टाइम्स R1, 2 + 2 इंटू -1 0 -1 2, 2 + 2 टाइम्स -1 2 - 2 दिस इज 0, -3 + 2 टाइम्स 2 -3 + 4 -3 + 4 दिस इज 1। यहाँ भी आपका R1 एज इट इज 0 1, फिर ये 1 0, इसमें क्या बोला R2 को लिखो 2 टाइम्स R1, तो 1 + 2 टाइम्स 0 दिस इज 1, फिर 0 + 2 टाइम्स R1 दिस इज 2 टाइम्स 1, 0 + 2 दिस इज 2 इंटू A। अब देखो यहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ -1 नहीं होना चाहिए था, तो R1 को आप क्या करो R1 इंटू -1 कर लो। अब इससे ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 दिस इज 1, 2 इंटू -1 दिस इज -2, फिर दिस इज 0 दिस इज 1, यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई कर दो दिस इज 0, 1 इंटू -1 दिस इज -1, फिर यहाँ से 1 दिस इज 2 इंटू मैट्रिक्स A। नाउ यहाँ -2 है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो अब क्या करो -2 में 2 टाइम्स 1 ऐड कर दो, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 भी चाहिए, इट मीन्स R1 को आप क्या लिखोगे R1 + 2 टाइम्स R2। इससे क्या होगा देखो, R1 + 2 टाइम्स R2, 1 + 2 टाइम्स 0 दिस इज 1, -2 + 2 टाइम्स 1 -2 + 2 दिस इज 0, R2 एज इट इज 0 1। ये देखो पूरा का पूरा आपका आइडेंटिटी आ गया। ये काम आप RHS में भी करो। R1 को क्या लिखना है R1 + 2 टाइम्स R2, 0 + 2 टाइम्स 1 दिस इज 2, फिर -1 + 2 टाइम्स 2 -1 + 4 दिस इज 3। अब यहाँ से 1 दिस इज 2 इंटू मैट्रिक्स A। तो यहाँ से क्या होगा, ये आइडेंटिटी समथिंग सम मैट्रिक्स इंटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये क्या होगा आपका A इन्वर्स हो जाएगा।
सो A इनवर्स इक्वल्स टू 2 3 1 2 2 3 1 2, ये आपका A इनवर्स होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 2 3 1 2। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 2 1 4 2, इसका इन्वर्स निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को जो मैट्रिक्स गिवन है उसको मान लो लेट A इनवर्स इक्वल्स टू आपका है 2 1, फिर दिस इज 4 2, 2 1 4 2, ये आपका A इनवर्स हो गया। तो यहाँ से मैट्रिक्स A इक्वल्स टू I इंटू मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A बोलो तो 2 1 4 2, ये मैट्रिक्स A हो गया। I आपका क्या होगा 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स A 1 0 0 1 A। नाउ A इक्वल्स टू I। अब इसमें कुछ करो, ये मैट्रिक्स दोनों में रो ऑपरेशन लगाओ ताकि ये आपका आइडेंटिटी बन जाए। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, यहाँ पर 0 होना चाहिए था ना, बट यहाँ 4 है। तो आप क्या करो, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करो, यानी 4 में से ये क्या करोगे, R1 को 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 2 × 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करो, R2 को आप लिखो R2 - 2 टाइम्स R1। तो इससे क्या होगा देखो, R1 आपका एज इट इज 2 1, R2 क्या होगा 4 - 2 टाइम्स 2, 4 - 4 दिस इज 0, फिर 2 - 2 टाइम्स 1 0। यहाँ पर भी आपका सेकेंड रो का हर एलिमेंट आपका 0 हो गया। वो काम आप यहाँ भी करो, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो को R2 - 2 टाइम्स R1, 0 - 2 टाइम्स 1 दिस इज -2, फिर 1 - 2 टाइम्स 0 दिस इज 1 इंटू मैट्रिक्स A। यहाँ पे क्या, हर एलिमेंट जो भी एलिमेंट R2 में सबके सब 0 है। तो यहाँ लिखो all the elements of R2 are 0, so A inverse does not exist। इसका मतलब क्या हुआ, A इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये आपके थ्योरी पार्ट में बताए थे कि अगर रो ऑपरेशन लगाने के बाद एक या एक से ज़्यादा रो में या कॉलम में आपके सारे एलिमेंट 0 आ रहे, देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये क्या बोला है, 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2, ये 3 × 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। इससे पहले 2 × 2 था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। जो मैट्रिक्स गिवन है उसको आप मान लो मैट्रिक्स A। लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस इज 2 - 3, दिस इज 3, दिस इज 2 2 3, दिस इज 3 - 2, दिस इज 2। ये आपका मैट्रिक्स, यहाँ से आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, दिस इज A इक्वल्स टू I इंटू A। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इज मैट्रिक्स 2 - 3 3, दिस इज 2 2 3, दिस इज 3 - 2 2। ये आपका मैट्रिक्स A हो गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो ऑर्डर 3 का, क्योंकि मैट्रिक्स A भी आपका ऑर्डर 3 है। सो दिस इज 1 0 0, दिस विल बी 0 1 0, दिस इज 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 3 का, इनटू मैट्रिक्स A।
नॉट। अब यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाओ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में, ताकि ये आपका आइडेंटिटी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करो, R1 को लिखो आप, R1 को लिखो R1 माइनस R2। इससे क्या होगा 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। R1 माइनस R2। इसके बाद एक और काम करो, अब R3 को लिखो R3 प्लस R2। इससे क्या होगा -2 + 2 0 हो जाएगा। और जो अपने को चाहिए था आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए था। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, R1 को क्या लिखा, R1 माइनस R2। R1 के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग R2 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 में से 2 गया, दिस इज 0। -3 और ये -2, दिस विल बी -5। 3 माइनस 3, दिस इज 0। R2 आपका एज इट इज 2 2 3। R3 प्लस R2, R3 में क्या किया, R3 प्लस R2, 3 + 2 दिस इज 5, -2 + 2 दिस इज 0, 3 + 2 दिस इज 5। ये काम आप RHS में भी करोगे, सेम प्रोसेस। चलो R1 माइनस R2, R1 को क्या लिखना, R1 माइनस R2, 1 - 0 दिस इज 1, 0 - 1 दिस इज -1, 0 - 0 दिस विल बी 0। R2 आपका एज इट इज 0 1 0। R3 को क्या लिखोगे, R3 प्लस R2, 0 + 0 दिस इज 0, 0 + 1 दिस इज 1, 1 + 0 दिस इज 1 इनटू मैट्रिक्स A। अब यहां से देखो R1 को क्या लिखोगे, दिस इज R1 डिवाइड बाय -5, R1 डिवाइड बाय -5। एंड R3 को क्या लिखोगे, R3 डिवाइड बाय 5। तो यहां से आपका क्या होगा, R1 को डिवाइड बाय -5 0, -5 डिवाइड बाय -5 दिस इज 1, 0 डिवाइड बाय -5 दिस इज 0। R2 आपका एज इट इज, ऐसा क्यों कर रहे वो देखो, -5 डिवाइड बाय 5, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 1 सिंपल हो जाएगा इसलिए। R2 आपका एज इट इज 2 2 3 दिस इज 1 0 1 डिवाइड बाय 5 हुआ है। ये प्रोसेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका राइट हैंड साइड भी। R1 को डिवाइड बाय -5, 1 डिवाइड बाय -5 तो दिस इज -1/5, फिर -1 डिवाइड बाय -5 दिस विल बी 1/5, फिर 0 डिवाइड बाय -5 दिस इज 0। R2 आपका एज इट इज 0 1 0, फिर R3 डिवाइड बाय 5 तो 0 डिवाइड बाय 5 दिस इज 0, 1 डिवाइड बाय 5 दिस विल बी 1/5, फिर 1 डिवाइड बाय 5 दिस इज ऑल्सो 1/5 इनटू मैट्रिक्स A। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ 1 0 1 0 ये तो आपको सेकेंड रो में होता है ना, तो आप इसको कर लो, R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज कर लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट रो है वो एक्चुअल में सेकेंड रो में चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो बनेगा, 2 2 3 आपका फर्स्ट रो गया, 2 2 3, फिर 0 1 0 अब ये सेकेंड रो हुआ, 0 1 0 यही चाहिए सेकेंड रो में आइडेंटिटी के लिए, पूरा मैच किया, 1 0 1 थर्ड रो आपका एज इट इज। अब ये प्रोसेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप राइट हैंड साइड भी करो, R1 R2 इंटरचेंज किया, 0 1 0 ये फर्स्ट रो अब होगा, -1/5 1/5 0 अब ये सेकेंड रो हुआ, -1/5 1/5 0। R3 दिस इज 0 1/5 1/5 इनटू मैट्रिक्स A। अब यहाँ से देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो एक काम करते हैं R1 में 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट करो ताकि ये हमारा 0 हो जाए। तो आप यहाँ से R1 को क्या लिखोगे, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 तो क्या होगा देखो, 2 - 2 टाइम्स 0 दिस इज 2, 2 - 2 टाइम्स 1 दिस विल बी 2 - 2 दिस इज 0, 3 - 2 टाइम्स 0 दिस विल बी आपका 3,
सेकेंड रो एज इट इज 0 1 0, थर्ड रो भी एज इट इज 1 0 1. दिस इज इक्वल्स टू R1 को क्या लिखा, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, 0 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1/5, तो दिस विल बी 2/5. 1 माइनस 2/5, तो 1 माइनस 2/5, दिस इज 3/5. 0 minus 2 times 0, this is 0. This will be minus 1/5. This is 1/5. This is 0. R3, this is 0. This is 1/5. This is 1/5 into matrix A. Now, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ 0 बनाने की कोशिश करते हैं. आप इससे बनाने की कोशिश करो. R1 को आप क्या लिखोगे, R1 3 टाइम्स R3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस 3 0, माइनस 3 टाइम्स R3, तो यहाँ से क्या होगा देखो, 2 माइनस 3 टाइम्स 1, 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 1. 0 माइनस 3 टाइम्स R3, दिस विल बी 0. 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 3 माइनस 3, दिस इज 0. R2 एज इट इज 0 1 0. R3 आपका क्या 1 0 1. सेम ट्रांसफॉर्मेशन आप राइट हैंड साइड भी करो. R1 को लिखो R1 माइनस 3 टाइम्स R3, 2/5 माइनस 3 टाइम्स 0, दिस इज 2/5. 3/5 माइनस 3 टाइम्स 1/5, तो ये क्या होगा 3/5 माइनस 3/5, दिस इज 0. फिर 0 माइनस 3 टाइम्स 1/5, दिस विल बी माइनस 3/5. अब आपका R2 एज इट इज माइनस 1/5, 1/5, दिस इज 0, दिस विल बी 0, दिस इज 1/5, दिस इज 1/5 इंटू मैट्रिक्स A. नाउ अब इसको आप क्या कर सकते हो, अगला स्टेप में आपको यहाँ पर ये एलिमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, बट यहाँ 1 आ गया, तो आप एक काम करो, R3 को क्या करो, R1 के साथ ऐड कर दो. R3 को, दिस इज R3 प्लस R1. इससे क्या होगा देखो, ये 1 और -1, ये आपका R3 में 0 हो जाएगा. R1 तो एज इट इज -1 0 0. R2 भी एज इट इज 0 1 0. R3 में क्या बोला, R3 प्लस R1, 1 माइनस 1, दिस इज 0, 0 प्लस 0, दिस इज 0, 1 प्लस 0, दिस इज 1. ये आपका हो गया LHS. RHS भी वही प्रोसेस करो. R1 एज इट इज, दिस इज 2/5 0 माइनस 3/5. R2 भी एज इट इज माइनस 1/5 1/5 0. R3 क्या करना, R3 प्लस R1, 0 प्लस 2/5, दिस इज 2/5, 1/5 प्लस 0, दिस विल बी 1/5, 1/5 माइनस 3/5, दिस इज माइनस 2/5 इंटू मैट्रिक्स A. अब देखो ये आइडेंटिटी तो है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि -1 नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए, तो R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी R1 को लिखो R1 इंटू -1, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू -1, दिस इज 1 0 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 1. ओके, दिस इक्वल्स टू R1 इंटू -1, 2/5 इंटू -1, दिस इज -2/5, 0 इंटू -1, दिस इज 0, -3/5 इंटू -1, दिस इज 3/5. R2 को आप क्या लिखोगे, -1/5 1/5 0, दिस इज 2/5, दिस इज 1/5, दिस विल बी -2/5 इंटू मैट्रिक्स A. ये आपका आइडेंटिटी है, सब मैट्रिक्स इंटू A. इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगा, A का इन्वर्स होगा, सो A इन्वर्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स -2/5 0, 3/5 -1/5
1/5 0 and this is 2/5 1/5 -2/5। ये आपका ए इनवर्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है। आंसर इज -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 एंड 2/5 1/5 -2/5। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज मैट्रिक्स 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इसका इन्वर्स निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स है उसको मानो ए। सो लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, आपका मैट्रिक्स क्या है, दिस इज 1 3 -2 -3 0 -5, दिस इज 2 दिस इज 5 एंड दिस इज 0। ये आपका मैट्रिक्स ए है। यहाँ से आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो आप यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आई इंटू ए, एंड आपका ए क्या होगा, देखो मैट्रिक्स दिस इज 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ये आपका मैट्रिक्स ए हुआ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब इसमें क्या करो कि यहाँ पर -3 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 0। तो एक काम करते हैं, R2 में R1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते, तो क्या हो -3 + 3 × 1 0। तो R2 को क्या लिखोगे, R2 + 3 टाइम्स R1। तो R2 को हमने लिखा R2 + 3 टाइम्स R1। अब R3 देखो, यहाँ पर 0 चाहिए, 2 है, यहाँ पर 1 है। तो एक काम करो, R3 को लिखो R3 - 2 टाइम्स R1। तो R3 - 2 टाइम्स R1। अब इसको देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में ये क्या होगा, R1 आपका एज इट इज रहेगा, दिस इज 1 3 -2 एंड R2 क्या होगा, R2 + 3 टाइम्स R1 -3 + 3 टाइम्स 1, दिस इज 0। फिर क्या होगा 0 + 3 टाइम्स R1 3 × 3, दिस इज 9। फिर -5 + 3 टाइम्स R1, तो -5 + -6 -5 -6 आपका कितना हो गया, -5 और -6, दिस इज -11। नाउ R3 को क्या बोला, R3 - 2 टाइम्स R1 2 - 2 टाइम्स 2, दिस इज 0। फिर 5 - 2 टाइम्स दिस 5 - 6, दिस इज -1। फिर 0 - 2 टाइम्स R1, तो कितना हुआ 4 - 4, तो -1, दिस इज +4। ये आपका मैट्रिक्स हुआ। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां से देखो R1 को आप क्या लिखोगे 1 0 0, R2 क्या लिखोगे R2 + 3 टाइम्स R1, तो दिस +3 टाइम्स R1, 0 + 3 टाइम्स 1, दिस विल बी 3। फिर 1 + 3 टाइम्स 0, दिस इज 1। नेक्स्ट 0 + 3 टाइम्स 0, दिस इज 0। R3 को क्या बोला, R3 - 2 R1, तो 0 - 2 टाइम्स 1, तो दिस विल बी -2। 0 - 2 टाइम्स 0, दिस इज 0। 1 - 2 टाइम्स 0, दिस इज 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब आप इसको आगे क्या कर सकते हो, 0 0 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर 0 होना चाहिए ना। तो आप क्या करो, R1 को लिखो R1 + 3 टाइम्स R3। R1 को आप क्या लिखोगे, R1 इज R1 + 3 टाइम्स R3। इससे क्या होगा 3 - 3 0। ये काम आप कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, R1 + 3 टाइम्स R3, 1 + 3 टाइम्स 0, दिस इज 1। 3 + -1 × 3, तो 3 - 3, दिस इज 0। -2 + 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 मीन्स 12, 12 - 2, दिस इज 10। नाउ
आपका R2 एज इट इज 0 9 माइनस 11, दिस इज 0 माइनस 1, दिस इज 4। ये प्रोसेस आप राइट हैंड साइड भी कर लो। R1 को लिखो R1 प्लस 3 टाइम्स R3, 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 1, दिस इज माइनस 5, 0 प्लस 3 टाइम्स 0, दिस इज 0, 0 प्लस 3 टाइम्स 1, दिस इज 3। फिर R2 आपका एज इट इज 3 1 0, फिर R3 दिस इज माइनस 2 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आगे देखो। अब यहां पर क्या करो, देखो ये 10 और ये 11, तो एक छोटा सा काम करो। सबसे पहले इस 9 को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्या करो, इसमें R2 में 8 टाइम्स R3 को ऐड कर दो। तो यहां से बोल सकते हो R2 को क्या लिखो, R2 प्लस 8 टाइम्स R3। इससे क्या होगा, 9 8 टाइम माइनस 1, 9 माइनस 8 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में देखो क्या लिखोगे, फर्स्ट रो को आप एज इट इज लिखो, फर्स्ट रो आपका जैसा है वैसे ही लिखो, दिस इज 1 0 10, ओके। R2 सेकेंड रो में क्या करना है, R2 प्लस 8 टाइम्स R3, 0 प्लस 8 टाइम्स 0, दिस इज 0, 9 प्लस 8 टाइम्स माइनस 1, दिस इज 1, फिर माइनस 11 प्लस 8 टाइम्स 4, 8 टाइम्स 4 इज 32, 32 और माइनस 11, 32 माइनस 10 करोगे तो हो जाएगा 22, फिर माइनस 1, दिस इज 21, दिस विल बी 21। एंड थर्ड रो आपका एज इट इज 0 माइनस 1 4। जो प्रोसेस आप इधर किए वही प्रोसेस राइट हैंड साइड भी करो आप। R1 एज इट इज माइनस 5 0 3, R2 क्या करना, R2 प्लस 8 टाइम्स R3, तो माइनस ये 3 प्लस 8 टाइम्स माइनस 2, माइनस 16 प्लस 3, दिस इज माइनस 13। फिर यहाँ पे 1 प्लस 8 टाइम्स 0, दिस इज 1, 0 प्लस 8 टाइम्स 1, दिस इज 8, दिस विल बी माइनस 2 0 1 इंटू मैट्रिक्स A, ओके। अब यहां से देखो यहां माइनस 1 है, एक काम करो यहां पर 0 करने के लिए क्या करोगे, R3 को लिखो R3 प्लस R2, ताकि 1 माइनस 1 0 हो जाए। सो R3 प्लस R2, इससे क्या होगा देखो, दिस इज 1 0 1 0, R2 आपका एज इट इज 0 1 21, R3 क्या हुआ, R3 प्लस R2, 0 प्लस 0, दिस इज 0, माइनस 1 प्लस 1, दिस विल बी 0, 4 प्लस 21, दिस इज 25। तो अब यहां से क्या आएगा देखो, R1 यहां भी एज इट इज माइनस 5 0 3, माइनस 13, R2 को एज इट इज लिखो 1 8, R3 में क्या बोला, R3 प्लस R2, माइनस 2 प्लस माइनस 13, दिस इज माइनस 15, फिर 0 प्लस 1, दिस इज 1, 8 प्लस 1, दिस इज 9 इंटू मैट्रिक्स A। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, देख लो क्या चेंज करो, 25 को क्या करो, डिवाइड बाय 25 करो, क्योंकि यहां पर 1 चाहिए आइडेंटिटी के लिए। इट मीन्स R3 को आप क्या करोगे, R3 डिवाइड बाय 25, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा इसमें। तो यहां से क्या होगा, दिस इज 1 0, दिस इज 10, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 21, दिस इज 0, दिस इज 0 1। अब यहां से देखो क्या होगा, ये R1 R2 एज इट इज, दिस इज माइनस 5 0 3, दिस इज माइनस 13 1 8। अब इसमें क्या, माइनस 15 डिवाइड बाई 25, तो ये क्या होगा, माइनस 3 बाय 5, फिर 1 बाय 25, फिर 9 बाय 25। यहां पर आपका मैट्रिक्स क्लोज्ड इनटू मैट्रिक्स A। एक काम करो, इस 21 को यहां पर 0 चाहिए और यहां 10 भी 0 चाहिए, तो R1 में क्या करो, R1 माइनस
10 टाइम्स R3 और R2 को लिखो R2 माइनस 21 टाइम्स R3, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। सो R1 विल बी, R1 को क्या लिखोगे R1 माइनस 10 टाइम्स R3 एंड R2 को क्या लिखोगे R2 माइनस 21 टाइम्स R3। अब यहाँ से आपका मैट्रिक्स देखो क्या होता है। R1 में 10 टाइम्स R3, 1 माइनस 10 टाइम्स 0, दिस इज 1, 0 में 10 टाइम्स 0, दिस इज 0, 10 में 10 टाइम्स 1, दिस विल बी 0, R2 में 21 टाइम R3, 0 माइनस 21 टाइम 0, दिस विल बी 0, 1 में 21 टाइम, दिस 1 ही होगा, 21 माइनस 21 टाइम 1, दिस इज 0 एंड R3 आपका एज इट इज 0 0 1। ये देखो LHS में आपका आइडेंटिटी आ गया। तो अब जो RHS में बनेगा ये मैट्रिक्स वही होगा इन्वर्स। तो देखते हैं। सबसे पहले R1 को क्या किया, R1 माइनस 10 टाइम्स R3, माइनस 5 में 10 टाइम्स R3 करो तो माइनस 5, ये कितना होगा पहले लिख लो, माइनस 5 माइनस प्लस 3, 10 टाइम्स इट मीन्स 30 बाय 5, ओके। फिर 10 टाइम्स R3, 10 टाइम्स R3 तो 0 माइनस 10 टाइम्स तो माइनस 10 बाय 25। फिर 3 माइनस 10 टाइम्स R3, 10 टाइम्स का मतलब कितना होगा ये 10 टाइम्स, तो इट मीन्स 9 इंटू 10 बाय 25। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 5 तो यहाँ से 2, यहाँ भी 2 तो यहाँ पर 5। R2 में क्या, R2 माइनस 21 टाइम्स R2 तो माइनस 13, यहाँ पे क्या होगा माइनस 13 माइनस 21 टाइम्स तो माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 3 बाय 5। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, ये भी 21 टाइम तो दिस इज 21 बाय 25। फिर यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 21 टाइम तो 9 इंटू 21 बाय 25, ये आपका R2 हो गया। R3 एज इट इज, दिस इज माइनस 3 बाय 5, 1 बाय 25, दिस इज 9 बाय 25, ये मैट्रिक्स A हुआ। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 1 0 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 0 0 1, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 6, दिस इज 1, दिस इज माइनस 2 बाय 5, यहाँ से 3 माइनस 18 बाय 5 तो एलसीएम लो कितना, 5 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 18, दिस इज माइनस 3 बाय 5, यहाँ माइनस 13 प्लस 21 इंटू 3 बाय 5, माइनस 13 इंटू 5 माइनस 65 प्लस 21 इंटू 3, दिस इज 63 तो माइनस 65 प्लस 63 तो कितना होगा ये माइनस 2 बाय 5। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, माइनस 65 प्लस 63 तो माइनस 2 बाय 5। यहाँ देखो 25 1 माइनस 21 बाय 5, एलसीएम लो तो 25 माइनस 21 बाय 25, दिस इज 4 बाय 25, 4 बाय 25। यहाँ से देखो 20 एलसीएम लो 25 इंटू 8 कितना होगा 200, 200 माइनस, ये आपको थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कर लो, 200 माइनस 9 इंटू 21 तो ये 9 और 9 टू 18, ये हो गया 189 अपॉन 25। R3 देखो, R3 आपका माइनस 3 बाय 5, दिस इज 1 बाय 25, दिस विल बी 9 बाय 25। यहाँ पर आपका मैट्रिक्स क्लोज इनटू A। तो यहाँ से फिर आप एक स्टेप और आगे जाओ, तो यहाँ से क्या बोलोगे, ये तो आपका एच आएगा जितना जो है आपका मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, ये आपका मैट्रिक्स क्लोज हो गया। इक्वल्स टू दिस इज 1, दिस इज माइनस 2 बाय 5, दिस इज माइनस 3 बाय 5,
this is minus 2 by 5, this is 4 by 25, 200 minus 189, this is 11 by 25, this is minus 3 by 5, this is 1 by 25, this is 9 by 25 into मैट्रिक्स A। ये मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू एक आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो नेक्स्ट लिखो इसको। तो अब आप इसके आगे क्या लिख सकते हो, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बोलोगे, सो ए इनवर्स क्या लिखोगे, मैट्रिक्स 1 माइनस 2 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 4 बाय 25 11 बाय 25, दिस इज माइनस 3 बाय 5, दिस इज 1 बाय 25, दिस इज 9 बाय 25। ये आपका ए इनवर्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 1 माइनस 2 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 4 बाय 25 11 बाय 25 माइनस 3 बाय 5 1 बाय 25 एंड 9 बाय 25। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, दिस इज 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3, इसका इन्वर्स निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में लेट मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको ए मैट्रिक्स मान लो। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज 2 0 माइनस 1, दिस इज 5 1, दिस इज 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, 0, दिस इज 1, दिस विल बी 3। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास इन्वर्स निकालने का टेक्निक है वो क्या है, a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखो। उसके बाद अब इस मैट्रिक्स को लिखो, दिस मैट्रिक्स इज 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3 इक्वल्स टू आई को क्या लिखोगे, 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। नाउ अब इसको क्या करो कि ऐसा इसमें रो ऑपरेशन लगाओ ताकि ये हमारा आइडेंटिटी हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करो कि देखो R1 और R3, इसको ठीक से देखो, R1 R2 1 चाहिए था, यहाँ पे 0 यहाँ चाहिए 0 यहाँ चाहिए, काफ़ी कुछ मैच करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, R1 माइनस कुछ करने की कोशिश करो ताकि ये सॉल्व हो जाए। चलो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, 2 यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 होना चाहिए ना, डिवाइड बाय 2 कर लो। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप करते हैं, R1 को लिखते हैं, दिस इज R1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपका मैट्रिक्स देखो क्या बनता है, 2 डिवाइड बाय 2 दिस इज 1, 0 डिवाइड बाय 2 दिस इज 0, माइनस 1 डिवाइड बाय 2 दिस इज माइनस 1 बाय 2, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस विल बी 3 इक्वल्स टू। अब यहाँ से R1 को R1 बाय 2, दिस इज 1 बाय 2 0, दिस इज 0, यहाँ से 0 1 0, दिस इज 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब यहाँ से देखो, आप इसको आइडेंटिटी बनाओगे तो यहाँ 5 है, एक काम करो R2 में 5 टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट करो ताकि ये यहाँ पर 0 आ जाए। R2 को आप क्या लिखो, R2 माइनस 5 टाइम्स R1। इससे आपका क्या होगा, देखो R1 एज इट इज 1 0 माइनस 1 बाय 2 एंड यहाँ पे क्या होगा, 5 R2 माइनस 5 R1, 5 माइनस 5 टाइम्स 1, 5 माइनस 5 दिस इज 0, 1 माइनस 5 टाइम्स 0 दिस इज 1, 0 माइनस 5 टाइम्स R1 तो 0 माइनस
5 टाइम -1/2, तो क्या होगा -5/2 यानी +5/2, दिस विल बी 5/2। R3 आपका एज इट इज 0 1 3। अब यहाँ से देखो दिस इज R1 यहाँ भी एज इट इज जो इसमें किया था वही चीज हम, तो दिस इज 1/2 0 0। R2 क्या बोला, R2 -5 टाइम्स R1, 0 -5 टाइम्स 1/2, दिस विल बी -5/2। फिर 1 -5 टाइम्स 0, दिस इज 1। फिर यहाँ पे 0 -5 टाइम्स 0, दिस इज 0। R3 को क्या लिखोगे, 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। नाउ अब यहाँ से एक काम करो कि ये वाला टर्म आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। तो R3 को आप क्या लिखोगे, R3 को आप लिखो R3 माइनस R2, ताकि 1 - 1 ये आपका 0 हो जाए। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 1 0, दिस इज -1/2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस विल बी 5/2। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, R3 को लिखा R3 माइनस R2, 0 - 0 0, 1 - 1 दिस इज 0। फिर R3 माइनस R2, 3 - 5/2, 3 - 5/2 दिस इज 1/2। ये आपका आ गया। अब इधर भी आप कर सकते हो, दिस इज 1/2। R1 एज इट इज लिखो 0, R2 को भी एज इट इज लिखो -5/2 1 0। R3 को क्या लिखोगे, R3 माइनस R2, इसमें से R2 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 -5/2, माइनस ऑफ -5/2, दिस विल बी +5/2, 0 - 1 दिस इज -1, 1 - 0 दिस इज 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब यहाँ से देखो, एक काम करो, यहाँ पर 1 चाहिए ना, यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर अपने को 0 चाहिए। तो R1 को क्या लिखो, R1 को आप लिखो R1 प्लस R3, ताकि -1/2 + 1/2 आपका 0 हो जाए। और R3 को आप क्या करो, 2 टाइम्स R3 लिख लो, ताकि यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 आ जाए। अब यहाँ से देखो मैट्रिक्स क्या आया, R1 प्लस R3, 1 + 0 दिस इज 1, 0 + 0 दिस इज 0, -1/2 + 1/2 दिस इज 0। R2 आपका क्या होगा, 0 1 5/2। और R3 क्या लगेगा, 2 टाइम्स R3, 0 × 2 0, 0 × 2 0, 1/2 × 2 दिस इज 1 इक्वल्स टू, आप यहाँ से क्या बोलोगे, ये देखो R1 को क्या लिखा, R1 प्लस R3, 1/2 + 5/2 दिस विल बी 3, 0 + -1 दिस इज -1, 0 + 1 दिस इज 1। R2 एज इट इज -5/2 1 0। R3 को क्या लिखा, 2 टाइम्स R3, 5/2 × 2 दिस इज 5, -1 × 2 दिस इज -2, 1 × 2 दिस इज 2 इंटू मैट्रिक्स ए। अब इसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस देखो क्या करना है, कि यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ आइडेंटिटी बनने में ये कर रहा है 5/2। इस 5/2 को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, तो अगले स्टेप में देखो, R2 में इसको सब्ट्रैक्ट करो 5/2 से मल्टीप्लाई करके। R2 को आप लिखो R2 माइनस 5/2 R3, ताकि ये हमारा 0 हो जाए। तो यहाँ से क्या आएगा, R1 एज इट इज 1 0 0। R2 में क्या लें, -5/2 टाइम्स R3, 0 - 5/2 टाइम्स 0 दिस इज 0, 1 - 5/2 टाइम्स 0 दिस इज 1, 5/2 - 1 × 5/2 दिस इज 0। फिर यहाँ पर 0 दिस इज 0 दिस इज 1 इक्वल्स टू 3 - 1 1 -5/2, फिर ये -5/2 टाइम्स R3, क्या लिखोगे, -5/2 × 5 × -5/2, तो कितना होगा, -5/2 -25/2, तो कितना होगा, -5/2 -25/2 दिस इज -30/2, सो दिस विल बी -15। फिर यहाँ से 1 - 5/2 × -2, तो
तो ये हो जाएगा +5, 1 + 5 दिस इज 6, फिर 0 इंटू -5/2 इंटू 2 दिस इज -5। अब यहाँ से देखो R3 एज इट इज 5 -2 2 इंटू मैट्रिक्स A। ये आपका पूरा का पूरा अब क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी है, समथिंग इंटू A। तो ये समथिंग जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स होगा। सो A इन्वर्स, मैट्रिक्स A इन्वर्स इज, ये जो एलिमेंट है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ये आपका हो गया A इन्वर्स। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सॉल्यूशन है। आंसर इज 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोला कि मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ फर्स्ट ऑप्शन AB इक्वल्स टू BA, B ऑप्शन AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू 0, C ऑप्शन AB इक्वल्स टू 0 BA इक्वल्स टू 1 एंड 1 नहीं, ये I है आइडेंटिटी, एंड D ऑप्शन AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I। तो मैट्रिक्स A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स होगा तो AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I होता है। इट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन D। सो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला क्या, ए बी आर इनवर्स ऑफ इच अदर, इसका मतलब क्या होगा, A इंटू बी इक्वल्स टू B इंटू A इक्वल्स टू I। तो ये आपका ऑप्शन D होगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आया आपका D। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 के साथ आज का ये एक्सरसाइज 3.4 को क्वेश्चन नंबर 18 के साथ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।